ज्ञान भाई और राइस्टर दोनों भाई बहुत शराब पीते थे और फिर अपने घर जाते थे। उनकी बहन चांदनी उन पर बहुत गुस्सा करती थी, लेकिन दोनों भाई हर बार उसे प्यार से मना लेते थे। राइस्टार और ज्ञान भाई दिन भर खेत में काम किया करते थे और चांदनी दोपहर में उन दोनों के लिए खेत में खाना लेकर आया करती थी। एक दिन रोज की तरह ज्ञान भाई और राइस्टार खेत में मेहनत कर रहे थे। काफी समय बीत गया लेकिन चांदनी नहीं आई। ज्ञान भाई बोला, राइस्टार भैया, चांदनी अभी तक खाना लेकर नहीं आई है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं घर जा रहा हूँ खाना लेने। ये कहकर ज्ञान भाई घर की तरफ चला गया। राइस्टार शाम तक खेत में अकेला काम करता रहा। भूख और थकान की वजह से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि न तो ज्ञान भाई वापस आया और न ही चांदनी। जब राइस्टार घर पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने पूरे गांव की खाक छानी, लेकिन दोनों का पता नहीं चला। तभी रास्ते में उसे टुन टुन मिला। उसने हंसकर कहा, अरे भाई, राइस्टार ज्ञान भाई और चांदनी को ढूंढ रहा है। क्या वे तुझे अब नहीं मिलेंगे? वे दोनों यह गांव छोड़कर किसी दूसरे शहर चले गए हैं। बोल रहे थे उन्हें अब इस गांव में रहना पसंद नहीं। राइस्टार का दिल टूट गया और भारी मन से अपने बिस्तर में जाकर लेट गया। तभी अचानक कमरे में ठंडक बढ़ गई और उसे कुछ आहट सुनाई दी। उसने देखा कि सामने चांदनी और ज्ञान भाई खड़े थे, लेकिन उनके शरीर बेजान और चेहरे बिल्कुल सफेद थे। चांदनी ने रोते हुए सारी सच्चाई बताई। भैया, उस दोपहर जब मैं खाना लेकर आ रही थी तो रास्ते में मुझे टुन टुन मिला। उसने झूठ बोला कि आप दोनों तालाब पर हो। मैं उसके झांसे से आकर तालाब के पास चली गई। वहाँ पहुँचते ही उसने अपनी असलियत दिखा दी और मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। मैं चिल्लाई तो घर जा रहे ज्ञान भाई मेरी आवाज सुनकर वहाँ पहुँच गए। ज्ञान भाई ने मुझे बचाने के लिए टुन टुन पर हमला किया, लेकिन उसे दरिंदे ने पिस्तौल निकाली और ज्ञान भाई को हेडशॉट मार दिया। इसके बाद उसने मेरे साथ दरिंदगी की और मुझे भी जान से मारकर हमारी लाशें तालाब में फेंक दी। इतना कहते ही चांदनी और ज्ञान भाई वहां से गायब हो गए। अब राइस्टार के पास दुख के लिए समय नहीं था। उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। उसने अपने हाथ पर एक एम ली और निकल पड़ा। टुन टुन के पाप कर्मों का हिसाब चुकता कर